दोस्तों नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान इंसान से ऊंचा या नीचा कैसे हो गया? क्या यह प्रकृति ने तय किया था या फिर यह सिर्फ एक सोच थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने भारत के समाज को हिला करके रख दिया था, इनहेलेशन ऑफ कास्ट। और इस किताब को लिखा था बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह किताब सिर्फ जात की नहीं है, यह इंसान के दिमाग की आजादी की कहानी है। पार्ट 1, जात क्या है? बाबा साहब जी कहते थे, जात सिर्फ काम का बंटवारा नहीं है, यह इंसान का बंटवारा है। मतलब क्या? किसी को जन्म से तय कर दिया गया कि तुम ऊपर हो, तुम नीचे हो। ना कोई मेहनत, ना कोई योग्यता, सिर्फ जन्म। सोचिए, अगर किसी इंसान की कीमत उसका जन्म तय करे तो यह समाज नहीं, एक मानसिक जेल है। पार्ट 2, जात कैसे मजबूत रहती है? सबसे बड़ा सवाल, यह सिस्टम टूटता क्यों नहीं? अम्बेडकर जी कहते हैं, क्योंकि यह सिर्फ समाज में नहीं, लोगों के दिमाग में है। लोग इसे धर्म मानते हैं और जो धर्म बन जाता है उसे कोई सवाल नहीं करता। यही असली ताकत है इस सिस्टम की। यह बाहर से नहीं, अंदर से कंट्रोल करता है। पार्ट 3, मानसिक गुलामी। अब सबसे गहरी बात, जब किसी इंसान को बचपन में कहा जाए तू कम है, तो धीरे धीरे वो खुद मान लेता है, हाँ मैं कम हूँ। और यही है सबसे खतरनाक चीज। मतलब इंसान सोचता है मैं कुछ बदल नहीं सकता। अम्बेडकर जी इसे तोड़ना चाहते थे, क्योंकि अगर दिमाग हार गया तो इंसान कभी नहीं जीतेगा। पार्ट 4, धर्म और जाति का रिश्ता। अम्बेडकर जी का सबसे कंट्रोवर्शियल विचार, जात सिर्फ समाज का मुद्दा नहीं है, यह धार्मिक सोच से जुड़ा हुआ है। जब तक कोई बिलीफ सिस्टम यह कहे कुछ लोग ऊपर हैं कुछ नीचे, तब तक इक्वलिटी सिर्फ सपना है। इसलिए उन्होंने कहा, असली बदलाव कानून से नहीं, सोच से होगा। पार्ट 4, डेमोक्रेसी और समाज। अम्बेडकर जी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, अगर समाज असमान तो डेमोक्रेसी अधूरी। मतलब आपके पास वोट है, लेकिन अगर समाज में सम्मान नहीं है तो वह आज़ादी अधूरी है। इसलिए उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल इक्वलिटी तभी काम करेगी जब सोशल इक्वलिटी होगी। पार्ट 6, समाधान। अब सवाल, क्या सॉल्यूशन था? अम्बेडकर जी कहते हैं, इंटरकास्ट अंडरस्टैंडिंग, एजुकेशन, इक्वलिटी ऑफ रेस्पेक्ट और सबसे महत्वपूर्ण, सोच बदलो, खुद को और दूसरों को इंसान समझो। B.R. अम्बेडकर का सबसे बड़ा संदेश क्या था? जात खत्म करना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है दिमाग को आजाद करना, क्योंकि असली गुलामी बाहर नहीं होती, वो अंदर होती है। जिस दिन इंसान खुद को बराबर समझ लेगा, उसे दिन समाज सच में बदल जाएगा।